अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये हमजा आखिरकार अपना अगला वार भी खेल गया और ऐसे में हन्नान और अबीर जो कि दोनों इसी के हाथों कठपुतली बने हुए हैं और यूं कहीं अब एक दूसरे का ही तमाशा बना रहे हैं तो कुछ गलत ना होगा। हन्नान जिसकी अबीर से बनी थी अभी अभी उसे बताने लगा था, सारा की कॉल आई तो वो चलता बना। अब हन्नान ने ऐसी एक और बेवकूफ़ी कर ली। अब अबीर जो कि हन्नान का इंतजार कर रही है उसकी वजह से काफी अपसेट है, अकेली बैठी हुई है। तो ये हमजा उसके करीब आकर बैठ गया। जैसे ही व्यूअर्स हमने आपको पिछली एपिसोड के रिव्यू में बताया था, वो नजरें उठाकर देखती है तो अपने करीब बल्कि बहुत करीब इस हमजा को पाती है। वो उठ खड़ी हुई, मुझे समझ नहीं आती आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मगर ये हमजा तो अपना खेल खेलने के लिए तैयार है, फैसला करके आया था। मुझे आज भी याद है तुमने उस रात पीला जोड़ा पहना था मेरे लिए, हम कितने खुश थे ना। तभी अबीर को इस बदनीयत इंसान की गलत नीयत याद आ गई। भूली तो वो नहीं थी मगर बेवकूफी जरूर कर रही है, जो अब तक इसने हन्नान को कुछ नहीं बताया कि हमजा उसके करीब क्यों आता है। अब ऐसे ही व्यूअर्स इस अबीर की भी बेवकूफी बढ़ती चली गई। वो इसे जवाब देती रही वहीं ठहर कर। हालांकि इसे चाहिए तो यही था कि उसी वक्त हमजा से दूर हो जाती, मगर इसे जवाब देने ठहर गई। मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं। तो बस फिर हमजा ने मौके का फायदा उठाया, उसी वक्त हाथ पकड़ लिया। एक मौका देकर देखो मुझे। वैसे तो इस अबीर को थप्पड़ बड़ी जल्दी याद आता है, तो बस फिर अपना हाथ उसके हाथ में दिए रखा जब तक हन्नान देख नहीं लेता आकर। इन दोनों ने हन्नान को देख लिया तो चौंक कर अपना हाथ उसे छुड़ाती हैं। ये सब देखकर अब हमजा बहुत खुश होता है कि कैसे मैंने मौके पे चौका लगाया। अब अबीर जल्दी जल्दी हन्नान के पास जाती है तो हन्नान ने उसे कह दिया कि आज आपने मेरा मान तोड़ दिया है। अगर आपने वापस हमजा के पास ही लौट कर जाना था, आप मुझसे कह देती, मैं खुद ही आपके रास्ते से हट जाता। अब ऐसे में अबीर जिसका मुंह खुले का खुला रह गया, हन्नान के सामने कोई वजाहत पेश ही नहीं कर पाई, तो हन्नान उसी वक्त कमरे में चला जाता है। अब ऐसे में अबीर शुक्र है अब उसके पीछे आती है, कम से कम उसकी नाराजगी खत्म हुई और अब वो सफाई देने की पोजीशन में है। और अब हन्नान की एक और बेवकूफी व्यूअर्स तब होती है और ये सारा जहर भी उसी वक्त जहर घोलने आ गई। हन्नान को कॉल करके कहती है, मैं आपको एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब इस खामोशी को मैं भला क्या समझूं। अब हन्नान जिसे अबीर का दुख आज बहुत ज्यादा हुआ है, वो सोच ही रहा था कि उसकी नजरों के सामने अबीर आती है। हन्नान मुझे आपसे बात करनी है, तो फौरन से अपना स्टेटमेंट बेवकूफी करके चेंज कर दिया। सारा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आराम से बैठकर बात करते हैं। उधर बैठी सारा, उसे तो खुशफहमी हो गई, ये वाह जो मैंने चाहा अब वो हो रहा है। आज तो अबीर और हन्नान ने हद ही पार कर दी। फिर यूं ही दोनों ने ही आज बेवकूफी की इंतहा कर डाली। हन्नान के पास आज सही मौका था कि वो अबीर की बात सुनता। अबीर अब की बार बात करने के लिए उससे खुद आई है, चाहे वजाहत पेश करने ही क्यों ना सही। उसकी वजाहत सुनता, उसका इजहार सुनता कि वो क्या चाहती है। तभी इसी मौके पर वो सारा और अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाता और अबीर समझती भी। मगर व्यूअर्स ड्रामा है और ड्रामे की स्टोरी को अब काफी ड्रैग कर रहे हैं। अब यूं ही हन्नान जो कि सारा से मिलने के लिए बल्कि जबरदस्ती उससे मिलने के लिए यहाँ से निकलता है तैयार होकर, और वहाँ पर सारा घर के बाहर उसका इंतजार कर रही होगी। मगर ऐसे में सारा को नहीं मालूम होता कि हन्नान की इस वक्त कंडीशन क्या है। हन्नान तो जल्दी से सारा के घर के आगे गाड़ी रोककर बाहर निकलकर जज्बाती होकर रोने लगा। अपना टूटा हुआ दिल अबीर को तो ना दिखा सका, मगर सारा को जरूर दिखा देता है। और इस सब के बाद अब मौका मिलेगा इस हमजा को तलाक के पेपर्स तैयार करवाने का। अब ऐसे में व्यूअर्स ये किसकी बेवकूफी है, हन्नान और अबीर की या फिर दोनों की ही, या फिर इस ड्रामे के ड्रामा राइटर की जिसने इतना लिखा एपिसोड, इतना लिखा कि व्यूअर्स बोर हो रहे हैं। इससे पहले बोर हो जाएं तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।